हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मेरा वीडियो आपके लिए, आप ये वार्निंग समझ सकते हो या तो फिर आपको जो समझना है वो समझ सकते हो। पर मेरा ये वीडियो मैंने स्पेशली आज किया है क्योंकि कल जब मैंने रियो का बात पे वीडियो डाला था, जब रियो ने फर्स्ट टाइम अपना बात लिया था, वो उसका वीडियो मैंने जब डाला था और मैंने उसमें इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपके बर्ड को आपको 3 मंथ्स के बाद ही नहलाना है। उसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, टाइम दिया है कब नहलाना है, कैसे नहलाना है। वो टाइम पे मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया। वो मैसेज में उन्होंने मुझसे कहा कि सिस्टर, अगर आपने ये वीडियो एक दिन पहला डाला होता तो मेरा बर्ड शायद बच जाता। हुआ ये कि उन्होंने किसी यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल में मैसेज करके पूछा क्या मैं अपने बर्ड को नहला सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, आप नहला सकते हो। जबकि मैं सबको बोल रही हूँ कि 3 महीने के छोटे बर्ड को ना नहलाइए। रीज़न मैंने आपको बताया था, उनके पिन फेदर्स में होल होते हैं, वो पोर्ट से कनेक्ट होता है और अगर पानी उनके पिन फेदर से पोर्ट्स में चला जाता है तो पानी लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने की वजह से बर्ड ड्राउनिंग की वजह से मर जाते हैं। तो ये रीज़न की वजह से मैंने आप सभी को बोला था कि 3 महीने के छोटे बर्ड्स को ना नहलाइए। पर मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे चैनल्स तो देखते हैं, मेरे चैनल के साथ साथ वो दूसरों का भी चैनल देखते हैं। मुझे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो दूसरों को भी पूछते हैं और वो वेट नहीं करते हैं मेरे जवाब का। जब उन्होंने जवाब दे दिया होगा, अगर उन्होंने उनके मैसेज का कमेंट का रिप्लाई कर दिया होगा तो तुरंत उस कमेंट को पढ़ के उन्होंने जो करने बोला है वो वैसे करते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ आप आपके 3 महीने के छोटे बर्ड को ना नहलाइए। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। कल वो जो सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, उनका कहना ये था कि उन्होंने किसी की बात सुन के, किसी यूट्यूबर को कमेंट करके पूछ के, उनकी बात सुन के जब उन्होंने बोला दे दो, मुझे लगता है इनका बर्ड 3 महीने से छोटा है और उन्होंने उसको नहला दिया। नहलाने के बाद नेक्स्ट डे वो बर्ड मर गया। मतलब उसमें डेफिनेटली ड्राउनिंग हुआ है, डेफिनेटली उसके लंग्स में पानी गया है और पानी जाने के बाद पता नहीं कितना देर हुआ, कितना टाइम हुआ, पर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने उनका बर्ड मरा हुआ पाया है। ये मेरा वार्निंग है आप सबको कि आपका बर्ड 3 महीने से छोटा है और आपने किसी को कमेंट करके, यूट्यूब में किसी को कमेंट करके पूछा क्या मैं अपने बर्ड को नहला सकता हूँ, क्या मैं बर्ड को ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये जो यूट्यूबर्स हैं इनमें से मैक्सिमम लोग मैच्योर नहीं हैं, मैक्सिमम लोग उनकी पढ़ाई नहीं हुई है, मैक्सिमम लोग बहुत ही कम एज के हैं, टीनेजर्स हैं। मैक्सिमम लोगों ने चैनल इसलिए खोला है क्योंकि उनके पास एक बर्ड आ गया है और वो बर्ड का ग्रोथ, उनका जो पर्सनल बर्ड का जो ग्रोथ है वो यूट्यूब वीडियो में डाल रहे हैं और उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इससे होता ये है कि उनके पास 2 बर्ड है तो उनको सिर्फ 2 बर्ड का नॉलेज है, 2 बर्ड का एक्सपीरियंस है जो वो यूट्यूब में शेयर कर रहे हैं। उनके 2 बर्ड को उन्होंने क्या किया है उस हिसाब से वो आपको बताते हैं। पर आपका जो बर्ड है वो उनके बर्ड जैसा होना ज़रूरी नहीं है। आपका बर्ड अलग बर्ड है, भले ही वो अलेक्जेंडर बर्ड हो, भले ही वो कॉर्नियोर हो या कॉकटेल्स हो या जो भी बर्ड आपके पास है। अगर आपने एक यूट्यूबर के पास वो बर्ड देखा और आप उनका चैनल फॉलो करने लगे, उसमें सब्सक्राइब किया, उनको क्वेश्चंस पूछे, तो वो उस चीज़ का एक्सपीरियंस या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको आंसर देंगे। मैंने आपको कहा है पहले भी कि आप यूट्यूबर्स के वीडियोस ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियोस डालते ही है आपको देखने के लिए। उनको चाहिए होता है कि आप मैक्सिमम व्यूज़, उनको दिखता है कितने व्यूज़ है, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने लाइक किया। ये उनका काम है, उनको करना है। उसके लिए मैं डिस्करेज नहीं करूँगी कि वो ना बनाए वो कुछ। पर मैं आपसे, जो आप सब्सक्राइबर से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप उनको कोई क्वेश्चन पूछा भी है तो एक बात समझ लीजिए कि वो एजुकेटेड या उनको इस फील्ड का नॉलेज उतना नहीं है जितना कि एक डॉक्टर्स को, एवियन डॉक्टर्स को, पेट डॉक्टर्स को या ऑर्निथोलॉजिस्ट को या जो लोगों ने इस फील्ड में पढ़ाई किया है
उनको होता है। तो आप जब उनको क्वेश्चन पूछोगे तो उन्होंने उनके बर्ड के लिए जो किया वो आपको बताएंगे। तो उस बेसिस पे आप एक्शन ना शुरू करें, उस बेसिस पे आप आपके बर्ड को ट्रीट ना करें। मुझे बहुत दुख है उस सब्सक्राइबर के लिए जिन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने ये वीडियो एक दिन पहले डाला होता तो मेरा बर्ड बच जाता। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने किसी को पूछा और उन्होंने बोला दे दो उसको, निला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने उसको निला दिया। निलाने के बाद वो भी कैसे निलाया मुझे पता नहीं, स्प्रे से निलाया है या उसको डुबा के मतलब लिटरली बाउल में निलाया है, कैसे मुझे नहीं पता, पर जैसे भी निलाया है आई एम श्योर पिन फेदर से उनके उस बर्ड के पोर्स में पानी गया होगा, लंग्स में पानी गया होगा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बर्ड मर गया। तो ये मेरा सबके लिए वार्निंग है, प्लीज़ आप आपके बर्ड के लिए ऐसा कुछ ना कीजिए जो आपको पता नहीं। अगर आपको सीरियसली नहीं पता है क्या करना है तो प्लीज़ कोई प्रोफेशनल लोगों को कांटेक्ट कीजिए, कोई वेट डॉक्टर अगर आपके आसपास है उनसे पूछिए, या अभी मेरे चैनल पे भी आप पूछते हो। मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे ही क्वेश्चंस पूछिए, आप मुझे ही कमेंट्स कीजिए, मेरे ही रिप्लाई का वेट कीजिए, ऐसा मत। यूट्यूब में और भी डॉक्टर्स भी है, वेट डॉक्टर्स भी है, आप उनको भी पूछ सकते हो। आप जो भी लोग प्रोफेशनली इस चीज़ में अच्छे से जानते हैं आप उनको कमेंट करके पूछिए। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, आप उनके वीडियोस देखिए, उनके वीडियोस को लाइक कीजिए और उनके वीडियो पे कमेंट कीजिए, ठीक है। पर अगर आपको कोई सीरियस एक्शन लेना है, सीरियस चीज़ें आपके बर्ड को हुई है तो प्लीज़ प्रोफेशनल लोगों को कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो यही होगा कि आपका बर्ड मर जाएगा। क्योंकि उन लोगों को जो एक्सपीरियंस है 1-2 बर्ड का होता है, पर डॉक्टर्स या प्रोफेशनल लोगों को हर एक बर्ड का नॉलेज होता है, हर एक बर्ड के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मेरा वीडियोस मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की हुई है बर्ड्स पे, इसलिए मुझे बर्ड्स के बारे में नॉलेज है और मैं उसका आपको बताती रहती हूँ। मुझे जो पता है मैं आपको उसमें इंफॉर्मेशन डाल के मैं आपको वीडियोस बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी को भी कोई भी कमेंट्स ना करें, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा कमेंट ना करें जिसमें आपका बर्ड शायद मर सकता है। तो बी केयरफुल। बर्ड आपको शायद अलेक्जेंडर बर्ड शायद आपको 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया या 2-3 हज़ार में मिल जाएगा, पर ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितने में बर्ड खरीदा है, ये मैटर करता है कि आपके साथ वो बर्ड हेल्दी है, जिंदा है, कितने साल तक जिएगा। इसी वजह से मैं ये चैनल बनाई हूँ कि आपको समझ में आए आपके बर्ड को आपका कैसे ख्याल रखना है, बर्ड को किस चीज़ की ज़रूरत है, कब क्या करना है, ये कहने के लिए ही मैंने ये वीडियो यूट्यूब में चैनल बनाया है, ताकि आपको ये पता चले कि बर्ड्स भी एक ज़िंदा लिविंग थिंग है, वो कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं है कि आप घर पे लाके रखो और आपकी मर्ज़ी जैसे आए जो आए आप करो। कुछ लोग कहते हैं हम अपने बर्ड को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके विंग्स ख़राब हो जाएंगे, उनके फेदर्स ख़राब हो जाएंगे। अब आप हाथ नहीं भी लगाओगे तभी भी उनके विंग्स फेदर्स से तो गिरने वाले हैं, फेदर्स गिरने वाले हैं, क्योंकि वो मोल्टिंग पीरियड में आते हैं। 2 से 3 महीने के टाइम पे उनका फर्स्ट मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग ठीक उसी तरह से होता है जैसे हमारे रोज़ के बाल गिरते हैं, उनके फेदर्स गिरते हैं। तो आप उनको हाथ लगाओ या ना लगाओ वो ऐसे, पर हाथ नहीं लगाने का एक चीज़ है, आप जब उनको हाथ नहीं लगाओगे और अचानक एक दिन हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो वो आपको काटने आएगा, क्योंकि उसको आदत नहीं है कि आप उसे छू रहे हो। सेकेंड, अगर आप उसको छू नहीं रहे हो तो उसको वो अफेक्शन, वो प्यार आपकी तरफ से दिखेगा नहीं कि आप उसको प्यार करते हो। क्योंकि आप कोई भी, अभी आपने टीवी खरीदा तो आप टीवी को जाके रोज़ सहलाते नहीं हो, रोज़ उसको छूते नहीं हो, रोज़ उससे प्यार नहीं करते। तो टीवी तो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बर्ड तो लिविंग थिंग है ना। आप बर्ड को हाथ नहीं लगाओगे, उसको ऐसे ही ला के रखोगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि हमें कोई प्यार करता भी है या नहीं है। बर्ड को प्यार की ज़रूरत है, आप उसे प्यार कीजिए, उसे हाथ लगाइए, उसे सहलाइए। उनका विंग्स ख़राब नहीं होता है, उनका विंग्स फेदर्स ख़राब कुछ नहीं होता है। जस्ट जेंटली कीजिए उनको, कुछ नहीं, पर उनको आपका प्यार समझ में आएगा। आप हाथ ही नहीं लगाओगे तो उनको कैसे पता चलेगा आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं है।
ये कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं है ना, आप लाके घर पे रखे हो और उसे प्यार भी नहीं करोगे, दिखाओगे भी नहीं प्यार, उनको कैसा पता चलेगा। तो उनसे प्यार कीजिए, उनको हाथ लगाइए, उनको छुए। अचानक एक दिन छूने की कोशिश करोगे तो वो आपको काटेगा ज़रूर। तो जब वो बेबी है, आप उसको 30 दिन का घर पे लाए हो, 35 डेज़ का है, 1 मंथ का है, 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, तो उसे धीरे धीरे प्यार करो, हाथ लगाओ, सहलाओ, अपने पास लाओ, बातें सिखाओ, बात करने लगाओ, वो बात करेगा। नहीं तो वो ना आपसे बात करेगा, ना उसको आप में कोई इंटरेस्ट होगा, ना आप उसको छू पाओगे, ना वो आपके हाथ में आएगा, ना वो हैंड टेम होगा। तो हैंड टेम होने के लिए आपको उसको छूना ज़रूरी है, उससे प्यार करना ज़रूरी है। सेकेंड, मेरा मेन इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज बनाने का मकसद यही था, प्लीज़ आप किसी का कमेंट पढ़ के अपने बर्ड को जो करना है वैसे ना कीजिए। प्रोफेशनल लोगों को कांटेक्ट कीजिए, उनका कमेंट्स पढ़िए, उनके रिप्लाई को फॉलो कीजिए। नहीं तो आपके आसपास कोई वेट डॉक्टर होंगे तो उनको कांटेक्ट कीजिए और वैसे कीजिए जो आपके बर्ड के लिए ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।